हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स मैनी एसएससी। तो कैसे आप सभी लोग आए हो भाई? सभी अच्छे अगर सभी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई मेरा एग्ज़ाम था 14 सितंबर को, शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, तो आज 15 होगी। 15 के बाद जितने भी आगे जो शिफ्ट आएंगी, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो भाई मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँगा, डायरेक्ट मैं बात करूँगा कि आप मतलब कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। भाई रीजनिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि ये कोज एंड इफेक्ट, ठीक है, और कोज एंड इफेक्ट के बाद कंक्लूजन हो गया। ठीक है, कंक्लूजन, ये आपको रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा इसका मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो एक बार वो कर लेना। ठीक है, रीजनिंग में एक तो वो टॉपिक है, और भाई रीजनिंग में ही आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बेसिक है, ये नहीं कि ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यानी कि मेन रीजनिंग में सिर्फ दो ही टॉपिक, बाकी कोई कैलेंडर नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। आपके 23 क्वेश्चन, आपको 23 नहीं तो कम से कम 22 क्वेश्चन बिल्कुल इजी मिलेंगे, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन ये थोड़े से मतलब कि ट्रिकी हो सकते हैं इसमें, जैसे ये कंक्लूजन, कोज एंड इफेक्ट वाला। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, और अब बात करते हैं भाई अगर इसके बाद मैथ की। भाई जो जो आपको जिन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है वो है, एक तो रेशियो वाला चैप्टर। ठीक है, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिज्म, पिरामिड। भाई सारा जो पेपर है ना मैथ का, मतलब कि अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं, सारे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही आए हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री का था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, और पिरामिड प्रिज्म का इनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा है भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा भाई, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आपको, मेरे जो शिफ्ट थे उसमें 3 क्वेश्चन थे शायद, 3 थे या 3 तो थे ही थे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही उनमें, ट्रिकी भी हो सकते हैं, लेंथी भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ईजी थे, डुएबल थे। मतलब कि थोड़ी सी स्टेटमेंट वगैरह आपको एक बार समझ में आ गई ना, यही था जैसे कि समझ सकते हो 3 महीने 4 महीने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर है रेशियो का, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिज्म, पिरामिड। और जो मेंसुरेशन है ना भाई, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले जरूर रिवाइज करके जाना। ठीक है, अलजेब्रा मेरे को नहीं दिखा कुछ भी। ठीक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले, पिरामिड प्रिज्म के फॉर्मूले, और मिक्सचर, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, या फिर इनकी एक बार ना आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर अभी आपके एग्जाम में 2-3 दिन या फिर जितने भी दिन बाकी है, तो इनका आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना। बात करते हैं अब जीके की। ठीक है, जीके में भाई फेस्टिवल भाई डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है। जीके वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल है इस बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्टली अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में दिख रहे हैं। स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी है और डबल स्टेटमेंट भी है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं भाई करंट अफेयर। करंट अफेयर भर के आ रहा भाई, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन में मिले मेरे को। ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा स्पोर्ट्स इवेंट मोस्टली इंडिया के 2025। ठीक है, ये रिवाइज कर जाना। इसमें जो मतलब कि जो इंडिया के खिलाड़ी ना, थोड़ा सा उन पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, कहीं अगर इंडिया के खिलाड़ी ने कहीं पे मेडल लिया है या कोई भी टूर्नामेंट जीता है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। और उसके बाद अगर करनी है तो कुछ भी थोड़ी बहुत नियुक्तियाँ कर लेना। ठीक है, नियुक्तियाँ जो फिलहाल में कोई अगर चेंज हुई है तो 2025 में ही। ठीक है, ये कर लेना। और जीके में बाकी भाई अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है सब कुछ, थोड़ा सा मतलब कि मैं मॉडरेट से हार्ड बोलूँगा जो जीके पूछी जा रही है। और बात करते हैं इंग्लिश की। भाई देखो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश
20 के 20 क्वेश्चन ईजी हैं मेरे हिसाब से, तो इतना कोई हार्ड मेरे को दिखा नहीं। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन आया ना, देख कॉम्प्रिहेंशन का बताता हूँ आपको। कॉम्प्रिहेंशन भाई वैसे है थोड़ा लेंथी था, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन को ना एक बार देखना है कि कोई मतलब कि ऐसे कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या फिर जो आपने पहले पढ़ रखा जिसको आपको बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। ये नहीं है मतलब कि कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप सा कॉम्प्रिहेंशन, अगर वो हो तो स्टार्टिंग में उसको एक बार इग्नोर करना, ठीक है। बाकी चीज़ों पे फोकस करना, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो सकता है वहाँ पे। लेकिन एक बार कॉम्प्रिहेंशन को ये जरूर देख लेना भाई कि टॉपिक किस चीज़ का है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई टॉपिक ईजी है, समझ में आया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा भाई आप उसको 2 बार रिवाइज कर रहे हो, एक बार रिवाइज करने का आपको मौका मिल जाएगा, इतना तो टाइम होता है इसमें, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आप, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं इसमें भी, क्वेश्चन अगर बाई चांस थोड़ा पैसेज ईजी आया ना तो, लेकिन क्वेश्चन उसमें भी ट्रिकी आए हैं, ठीक है। तो जैसे क्या था मैथ में ना 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी स्टेटमेंट के हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन क्या है अगर आप इन क्वेश्चन पे टाइम लगा दो ना, तो जैसे मतलब इन क्वेश्चन पे आप टाइम लगाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मतलब कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे अगर 3 से 4 क्वेश्चन पे। भाई मैं सजेस्ट करूँगा सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन करना, जो ये 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन करना, ठीक है। तो भाई यही 4 टॉपिक थे, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट में जैसे वो कंक्लूजन, ठीक है। और रीजनिंग में और क्या था, प्रोवर्ब, ठीक है। मैथ की बात करता हूँ, मैथ में आपको मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टनरशिप, प्रिज्म, पिरामिड, और ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, बेसिक ही क्वेश्चन आएगा वैसे तो, लेकिन लेंथ ही होगा, लेकिन अगर एक बार आपकी फिगर बन गई तो क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। और क्या था, जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के भी आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। और जीके, थोड़ा सा फेस्टिवल, ठीक है। और हाँ दूसरी बात भाई जीके में एक और इम्पोर्टेंट, स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड आर्टिकल हो, या उनसे कोई कमेटी हो, या फिर कोई भी, आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा डीप में बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा इन पे ज़्यादा फोकस करना। और तो कुछ नहीं है, करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्स इवेंट, और इंग्लिश में सारी इजी थी, बस थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान रखना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को एक बार ज़रूर पढ़ के देख लेना, ठीक है। ये सारा कुछ था। अगर मैं भाई बात करूँ अपने अटैम्प्ट की, मैंने मतलब कि कितना क्या अटैम्प्ट किया है, तो जितना मेरे को याद है भाई, रीजनिंग में मैं 25 करके आया हूँ, मैथ के मैंने किए हैं 22 क्वेश्चन किए, जिसमें से एक मैथ मतलब कि टाइम नहीं था तो तुक्का मार के आया हूँ, जितना मेरे को लग रहा है ये गलत है मेरा। और जीके की बात करूँ, जीके का मेरे को जितना शायद ध्यान है 15 के करीब क्वेश्चन करके आया हूँ मैं, और इंग्लिश के पूरे 25 क्वेश्चन करके आया हूँ, ठीक है। ओवरऑल मॉडरेट था मेरा, ये नहीं बोल सकता मैं ईजी था, इंग्लिश ईजी थी, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में भी ईजी था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी थे, ठीक है। जीके मॉडरेट थी, ठीक है। और जीके के लिए भाई सबसे एक मेन बात बताता हूँ, जो परमार से पढ़ते हैं भाई, एक बार निट्टो कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। निट्टो कैसे यूज़ करनी, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना परमार सर की, ठीक है। परमार सर की निट्टो कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको निट्टो मिलेगी, निट्टो यूज़ होती है आपको पक्का। अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखे हैं ऐसे जो थोड़े से ट्रिकी है, अगर आप उसमें निट्टो करोगे तो 2 क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग बेसिक है, मैथ भी ठीक था, ओवरऑल कोई ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको लेंथी मिलेंगे, स्टार्टिंग में उनको अवॉइड करना, ठीक है। और जीके भाई जीके कोई कुछ नहीं कह सकते, और इंग्लिश ईजी थी, ठीक है। तो इतना ही, थैंक यू एवरीवन भाई, ऑल द बेस्ट आपका, जिसका भी अभी आने वाला मतलब कि आने वाली डेट्स में एग्ज़ाम है, तो अपना पेपर अच्छा करके आना, थैंक यू।